अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 18 था 24 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम मज़ाइजा के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत में बेहतरी लाने के अलावा आपके लिए जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि आला हुकाम के साथ आपके ताल्लुकात भी बढ़ सकेंगे। 21 और 22 जून को अतारत मरीख तस्दीस के ज़ेर असर आपकी तकनीकी महारत में इजाफा होने के अलावा आपके जारी मनसूबों और काम की रफ्तार में तेजी पैदा होने के साथ साथ आपकी आमदनी भी वसअत इख्तियार कर सकेगी, जबकि ईमानदारी से काम लेने के बायस आपकी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जून को शरारती काम जो हैं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। 19 जून को माली फवायद भी हासिल हो सकेंगे। 20 जून को बहस तकरार से गुरेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। 21 जून को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा। 22 जून को आपकी परेशानी और मसाइल में इजाफा का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि 23 जून को दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतना आपके फायदे में रहेगा। 24 जून को खामखा के मसाइल और परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुतहम्मिल मिजाज होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैशनेट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके मसाइल जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 21, 22 और 23 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 24 जून का साबित हो सकता है। इसलिए आपको 24 जून को खास तौर पे मुहतात रहना होगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम माह खाना माल में रहते हुए 1 तक 27 जून रोजत में होने की वजह से आपको अपने माली मामलात और कारोबार में बहुत ज्यादा मुतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि नई सरमायाकारी के अलावा दीगर कई मामलात में नुकसान का अंदेशा भी सामने आ सकेगा। 21 और 22 जून को जोहरा यूरेनस तस्दीस जो है वो रूनुमा होने की वजह से अपने ख्यालात का भरपूर इजहार करके अपनी शख्सियत में निखार ला सकेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें भी निकल सकेंगे, जबकि अपनी मुनफरद सोच की वजह से ही नुमाया मुकाम हासिल कर सकेंगे। दूसरों से अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। आपकी अपनी जो सोच है या आपके अपने जो खास तौर पे आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जून को आपके बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं। अब ये स्टार मोमेंट्स हैं, इसमें आपकी सुस्ती और नाअहली का कोई ऐसा अंसर शामिल नहीं है, इसलिए अपने आप पे बर्डन नहीं लीजिएगा। 19 जून को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 20 जून को इश्क मोहब्बत के मामलात जो है वो काफी ज्यादा हसास रहेंगे, यानी सेंसिटिव एरिया जो आपके लिए शुरू होगा। इस मामले में आपको बस सवाए एहतियात के मेरे ख्याल में और कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा। 21 जून को आर्ट के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, यानी फनून लतीफ़ा के साथ आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। 22 जून को बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 23 जून को बहुत सी ख्वाहिशात जो है वो जन्म ले सकेंगी। 24 जून को आपके बाहमी ताल्लुकात जो हैं दूसरों के साथ, जो सोशल जो आपका इंटरेक्शन है या आपके लिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं, या आपके सामने अगर कोई गलतफहमी थी या कोई थोड़ा सा अंसर ऐसा था जिससे बददिली फैली हुई थी तो उसको आप दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 18, 19, 20 और 21 जून, मजमूई तौर पर ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जबकि आपके लिए नहस दिन या मनफी असरात हामिल दिन कोई नहीं है। इसलिए अपने अच्छे दिनों को, आपके बेहतर दिनों को आपको एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। बुर्ज जौज़ा, जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 8 था 26 जून खाना माल में रहते हुए आपके माली पोजीशन में बेहतरी लाने की काबिलियत और सलाहियत को मजीद बेहतर बना सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली मुश्किलात का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 20 और 21 जून को अतारत ज़ुहल तरबी की वजह से आपकी तंग नजरी और जो मनफी ख्यालात हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं, इसलिए इनसे गुरेज कीजिएगा, वरना आपके जो मौजूदा मामलात हैं या जारी मनसूबे हैं वो तातुल या अल्तवा का शिकार हो सकते हैं, ये थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। 21 और 22 जून को अतारत मरीख तस्दीस के असरात की वजह से अपने मसाइल हल तजर्बाती बुनियादों पर करके अपने काम में तेजी ला सकेंगे, यानी आप ऐसा कुछ रास्ता इख्तियार करेंगे जो कि रूटीन में तो आपने कभी नहीं किया, लेकिन जब आप हट के रूटीन से चलेंगे तो यकीनी तौर पर उसमें आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 18 जून को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 19 जून को
آپ کی جو شخصیت ہے اس میں نکھار پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں بھی پختگی آ سکے گی، جو کہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ 20 جون کو سیر و سیاحت کا جو شوق ہے وہ عروج پر رہے گا۔ 21 جون کو تعلیمی امور میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ 22 جون کو آپ کا ذہن منتشر رہے گا، تھوڑا الجھاؤ کا شکار ہوں گے، کچھ زیادہ سوچیں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا عجیب و غریب سی باتیں جو آ جاتی ہیں کہ جن کی آپ نے توقع نہیں کی ہوگی، سڈنلی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس کی وجہ سے آپ الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے میں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اپوزٹ یہ آتا ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو، زیادہ خود اعتماد ہو جائیں، جس کی وجہ سے کچھ ایسا فیصلہ کریں کہ کسی دوسرے کے مشورے کو جو مورد خاطر نہیں رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایسے مواقع پہ آپ کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں یا اپنے بزرگوں سے مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ نہ ٹوٹنے دیں، ان سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق پھر اپنے راستے کا انتخاب کریں، آپ کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ 23 جون کو آپ کی صحت بہتر رہے گی، مگر جذبات اور غصے پر قابو پانے کی ضرورت بھی ساتھ ساتھ رہے گی۔ اگر آپ نے جذبات اور غصے پر قابو رکھا تو یقینی طور پر آپ کے معاملات بہت اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکیں گے۔ 24 جون کو آپ کو بحث و تکرار سے گریز کرنے کے علاوہ صرف اور صرف اپنے معاملات جو ہیں انہیں پہ فوکس رکھنا ہوگا، اور کبھی ادھر ادھر دیکھے بغیر بس اپنے ڈگر پہ چلیں، اپنے کام کے لیے توجہ رکھیں، اور یقیناً کامیابی تو پھر آپ سے دور نہیں رہے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 20 اور 21 جون کے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ ساتھ ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بڑی آسانی سے اپنے ہفتے کو گزار سکتے ہیں، بلکہ اپنے جو پازیٹیو ڈیز ہیں ان سے بہتر فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔